नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मालवाहक वाहन ने सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। इससे पहले मृतकों की संख्या 10 बताई गई थी, लेकिन अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार बताया ये जा रहा है कि 8 संख्या है मृतकों की, और इसके अलावा सड़क दुर्घटना में 23 लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसमें रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों का इलाज भी बेमेतरा और सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो बता दें आपको, बेमेतरा का ही पूरा मामला है जहां पर हादसा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें एक मालवाहक का वाहन ने सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 5 महिलाएं 3 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं, जबकि पहले ही कहा जा रहा था 10 मृतकों को देखा गया, यानी कि 10 की मौत हुई है। लेकिन अब जो आखिरी आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें बताया गया 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में 23 लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों का इलाज बेमेतरा और सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बेमेतरा सिमगा सीमा क्षेत्र के पास कठिया गांव में हुई दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, और सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर लिखा है कि बेमेतरा सिमगा सीमा क्षेत्र के पास कठिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में बेमेतरा के परथरा गांव में 8 लोगों के निधन और 20 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना मिली है, और घायलों के इलाज और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश भी जिला प्रशासन को दिए गए हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बेमेतरा में हुए सड़क हादसे पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के प्रदेश दौरे पर सीधा निशाना साधा है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस अभी नींद से जागे होंगे। साथ ही सुकमा में हुए मुठभेड़ पर उन्होंने कहा है कि नक्सलियों को समझना होगा, बंदूक से अस्पताल स्कूल नहीं बनते। जो भी मुख्यधारा से जुड़ना चाहे उनका स्वागत है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश संयोजक शिव रतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस आदिवासी, ओबीसी और अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के सभी हक छीनना चाहती है। शिवरतन शर्मा ने कहा है कि संपत्ति का सर्वे कर संपत्ति को बांट देने और फिर राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का राग अलापने के बाद अब सरकारी ठेकों तक में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर शेयर देने की बात से कि कांग्रेस का आदिवासी, ओबीसी और विरोधी जो चेहरा है पूरी तरह से नकाब हो गया। तो बता दें आपको कि रायपुर का दरअसल ये पूरा मामला है जहां पर प्रेस वार्ता की गई है, और प्रेस वार्ता करके तमाम आरोप लगाए गए हैं। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने ये फिर साफ कर दिया है कि कांग्रेस आदिवासी, ओबीसी और अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के सभी लोगों का हक छीनना चाहती है। शिवरतन शर्मा ने कहा है कि संपत्ति का सर्वे कर संपत्ति को बांट देने और फिर राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का राग अलापने के बाद अब सरकारी ठेकों तक में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर शेयर देने की बात से कांग्रेस का आदिवासी, ओबीसी विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।
राजनांदगांव शहर के रिद्दी सिद्दी कॉलोनी में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने मामले की शिकायत बसंतपुर थाने में की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने एक आवेदन देकर कहा कि कॉलोनी के केरला भवन में भूत प्रेत बाधा दूर करने का झांसा और रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का खेल काफी समय से चल रहा है। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अरुण गुप्ता ने कहा है कि हिंदू समुदाय के लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, उन्हें बलपूर्वक बाइबल पढ़ाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच अलीराजपुर के जोबट में हुई दुष्कर्म की घटना से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि जोबट में 11 साल की बच्ची के साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनीता नागर के भतीजे ने दुष्कर्म किया। किशोरी एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। उसी वक्त जब बच्ची खुले में शौच करने गई तब उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही मुकेश नायक ने कहा है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि हमने करोड़ों शौचालय बनाए हैं, लेकिन कृषि मंत्री के क्षेत्र में खुले में शौच करने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। कानून व्यवस्था, सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए विशेषाधिकार बन गए हैं और ऐसे में ये घटना बिल्कुल दिल्ली के निर्भया कांड की तरह है। सड़कों पर लड़ेंगे। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके उनके घर गए हैं। सीधे वहां से कलेक्टर से मिलेंगे, सीधी बात करेंगे कि किसी वन मंत्री के दबाव में नहीं आए, किसी प्रत्याशी के दबाव में नहीं आए। स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई करें। वैसे तो हम बुलडोजर संस्कृति के लोग नहीं, पर इस जघन्य हत्या जिस तरह का कांड हुआ है, इसके ऊपर सीधे वन मंत्री के घर पे बुलडोजर चले। वहीं खातेगांव में सरकार गरीबों के लिए राशन और योजना का वितरण, जी हाँ, योजना और राशन का वितरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन खातेगांव में गरीब के हक के राशन का लंबे समय से परिवहन होता आ रहा है। देवास जिले के नेमावर पुलिस को सूचना मिलने के बाद नेमावर के बजवाड़ा गांव समीप आयसर वाहन को जब्त किया गया। आयसर वाहन में तकरीबन 40 क्विंटल सफेद चावल से पिकअप भरी हुई थी और पिकअप वाहन सहित चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि सोसाइटी का शासकीय चावल है, जिसे बिना किसी दस्तावेज का परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक के पास बिल्टी भी नहीं पाई गई है। खाद्य विभाग और तहसीलदार को पत्र लिखकर सूचना दी गई। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर में अचानक एक चलती हुई कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत ये रही कि समय रहते कार चालक और उसके साथी कार से कूदकर गिर गए और ऐसे में इसी बीच सड़क में कार चलती चलती धू कर जलने लगी और तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझाया, उस पर काबू पाया और तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बोकारो के उपनगर चांसा स्थित दीपांजलि पैलेस सभागार में विभिन्न दलों को छोड़कर सैकड़ों युवा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष उमर बावरी ने कहा है कि देश कांग्रेस मुक्त बनेगा और ऐसे में आज जिस प्रकार बोकारो में काफी संख्या में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और नेताओं ने बीजेपी में विश्वास जगाते हुए बीजेपी का दामन थामा है, इससे यही साबित हो रहा है कि देश के लोगों का प्रधानमंत्री में विश्वास है।
उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवारवाद के साथ ही चुनाव मैदान में है और परिवारवाद का ये अंतिम चुनाव है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा है कि जिस प्रकार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास का कार्य किया है, उसी प्रकार धनबाद में विकास का कार्य किया जाएगा। जो भी लंबित विकास कार्य है, जो जनता की समस्याएं होंगी, उसका समाधान किया जाएगा। 2024 का चुनाव एक तरफ देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ 2047 में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव है, दूसरा वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के आखिरी चुनाव के रूप में यह देश की जनता इस बार मोदी जी को जिताने वाली है। इसलिए जो भी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, उसके सबसे जो अगुवा है वो कांग्रेस सरकार है। आज कांग्रेस में छटपटाहट है और सभी जगहों में आप देखेंगे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का उदाहरण लेकर के आज कांग्रेस मैदान में है अपने वंश को बचाने के लिए। कह सकते कि बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज युवा जो बहुत लंबे समय से भटका हुआ था, जो हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे मनोज राय जी, हमारे जुझारू नेता युवा नेता कन्हैया पांडे जी, जो इंटेक युवा के सचिव थे बोकारो जिला के, अजीत गोप जी, जो हजारों की संख्या में लोग आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मोदी जी के आज 140 करोड़ जनता ने तय कर चुका है कि मोदी जी के साथ देना है और देश को आगे बढ़ाना है। झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर फिर से स्वागत किया और मगर इस चुनावी मौसम में उनसे झारखंड से जुड़े हुए 4 अहम सवालों का जवाब मांगा है और कहा है कि झारखंड में हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र नहीं चलेगा। झारखंड के अपने जो मुद्दे हैं, आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीण, उनसे जुड़ी हुई बात चाहते हैं। उक्त बातें पार्टी महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही है। भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री आदिवासी अस्मिता से जुड़े हुए सवालों पर उनका स्टैंड क्लियर करने की मांग की, जिसमें सरना धर्म कोड प्रमुख हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मांग को लेकर क्या विचार रखते हैं, स्पष्ट करना होगा उनका क्या सोचना है। इस पर भी जवाब देना होगा। जनजातीय गौरव की बात करने वाले पीएम का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने है और जब एक आदिवासी राष्ट्रपति को हाथ बांधे खड़ा किया और खुद कुर्सी पर बैठकर खिलखिलाते रहे, ये राष्ट्रपति का अपमान था। महिला जो इस देश की सर्वोच्च पद पर है, उनको खड़ा रखना और खुद बैठ जाना, क्या ये आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं? ये पहला सवाल उनके सामने। दूसरा सवाल, आप जिस इलाके में जाएंगे, पोराहाट, सारंडा, कोल्हान, वहां पर जो वन अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का है, मूलवासियों का, आदिवासियों का है, उस पे आपने क्यों बदलाव किया? आपने ग्राम सभा को क्यों मुलतवी किया? आपने मानकी मुंडा पाहन व्यवस्था को क्यों वहां से हटाया? अगली खबर का रुख करते हैं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा स्थित तेलो दुर्गा मंडप में आज सू पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में आज सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे और सुप्रीमो सुदेश महतो ने उपस्थित कार्यकर्ताओं में गिरिडीह लोकसभा से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में उपस्थित जनता से वोट की अपील की। इस कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में सैकड़ों की संख्या में लखन महतो ने इस नेतृत्व में विभिन्न दलों को छोड़कर आए कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मिलन समारोह में मीडिया से बातचीत करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए बोला कि बिना दूल्हे का बारात सजा रही है और उनके दूल्हे हैं, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी तक तय नहीं है। देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। मोदी जी के विकल्प में इंडिया गठबंधन यदि काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा कि उनका फेस कौन
होगा, वरना लोगों से वोट मांगना देश के साथ अन्याय होगा। आप तो बारात रेडी कर रहे हैं, चुनाव में आ गए, लेकिन मुख्यतः नहीं, देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। मोदी जी के विकल्प के रूप में अगर इंडिया गठबंधन काम कर रही है तो इंडिया गठबंधन को बताना पड़ेगा उनका फेस कौन होगा, वरना लोगों से वोट मांगने वालों और देश के साथ अन्याय होगा। ये दो धारी विचार में देश है और दो विचार में ही होना है, दो विचार ही आना है, या तो आप इंडिया पक्ष में रहेंगे या फिर आपको एनडीए के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। ये पूरा देश के अंदर में यही दो विचारों का लड़ाई, या देश के हित में देश की तरक्की से जुड़ना चाहते हैं या देश को विकास को रोकने और बाधा पहुंचाने वाले लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। कहा ये चुनाव की गरिमा को समझो, ये चुनाव ये नेशनलिज्म के लिए नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और एक पूरा पार्लियामेंट मेंबर को आप कभी पंचायत मेंबर के रूप में मत आंकिए, उनके काम को देखिए, उनके काम और जो वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके संकल्प है उसको पूरा करके जो आपके क्षेत्र में लाएं, यही इनका काम है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।